नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भरपटे और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात पे चर्चा करना चाहती हूँ कि जिस विषय पर किसी को भी बोलना अच्छा नहीं लगेगा। या तो मेरी बातें सुनकर आप लोगों को ऐसा लगेगा, क्या सचमुच में हम सब लोग ऐसा करते हैं? तो मैं आप लोगों से आज ये बात कहना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ कि हम हिंदू लोग अपने देवी देवता का अपमान या तो मजाक क्यों करते हैं? अभी आप लोगों ने गणेश जी की कुछ इमेजेस पिक्चर देखी, तो उन इमेजेस को देखकर ये पता चलता है कि हम अपने भगवान को कौन से स्तर पर ले जा रहे हैं। उन्हें कभी छोटा दिखाते हैं, कभी उन्हें गाड़ी पे बैठा हुआ दिखाते हैं, तो हमारा मानसिक स्तर भी निचला हो गया है और हम अपने भगवान को, आराध्यों को भी निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश उत्सव हर घर में मनाया जाता है, लेकिन कितने लोग गणेश जी के गुणों को धारण नहीं करते, ना ही उनके गुणों को समझते हैं, बल्कि हमारे लिए हिंदू त्योहार केवल एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं। गणपति उत्सव में जब गणपति की स्थापना की जाती है और गणपति का जुलूस निकाला जाता है, तो उस जुलूस में पिक्चर के भद्दे गाने लगाकर उनके ऊपर कुछ लोग डांस करते हैं। क्या गणपति भगवान को देखकर ऐसा नहीं लगता होगा कि मेरे ये भक्त ऐसा क्यों करते हैं? क्या गणपति भगवान को वो भद्दे गाने और वो भद्दे डांस पसंद आते होंगे? बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े कॉलोनियों में गणपति की स्थापना करते हैं। वहाँ पे दिन भर जोर जोर से गाने बजते रहते हैं। तो क्या ऐसे हालात में उस एरिया में रहने वाले कुछ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं? किसी के घर में कोई पेशेंट भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता होगा क्या? क्या गणपति भगवान को ये बात पसंद आती होगी? अभी मैंने आप लोगों को देवियों की कुछ तस्वीरें दिखाई है। क्या उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि हम देवियों का मान उचित रूप से रख रहे हैं? वहाँ उस एक तस्वीर में ऐसा दिखाया गया है कि बाघ देवी के गाल पकड़ रहा है और वो एक आँख बंद कर रहा है। तो ये किस प्रकार की तस्वीरें हम अपने देवी देवताओं के बना रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। मतलब उनका एक प्रकार से मजाक ही तो उड़ाते हैं। कुछ तस्वीरों में देवी को देखा गया है कि एक उंगली पे ऐसे देवी को पकड़ लिया है। कुछ एक तस्वीर में ऐसा है कि देवी को ऐसे हाथ में दिखाया है। अर्थात मनुष्य देवी देवताओं के गुण तो नहीं धारण कर सकता है, लेकिन ऐसा दिखाता है कि भगवान को तो मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है। मतलब मनुष्य का अहंकार बड़ा हो गया और भगवान इतना छोटा हो गया है, या तो हमारे आराध्य हमने इतने छोटे बना दिए हैं कि अब तो हम उन्हें अपने हाथ पे दिखाते हैं। और अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई बात बताती हूँ। एक जगह मैंने देखा कि देवी का जुलूस निकल रहा है। वहाँ पे एक पुरुष को पार्वती का वेश बनाकर खड़ा कर दिया है।
मतलब साड़ी वाड़ी जैसे पार्वती होती है ना, वैसा पहनाकर उसको वहां पे उस जुलूस में खड़ा कर देते हैं और उसके पीछे शंकर भगवान रथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। और फिर एक पिक्चर का एटम सॉन्ग लगता है और उस जुलूस में जो वो पुरुष था जो पार्वती बना था वो नाचता है। तो मुझे वो देखकर ऐसा लगा कि हम मनुष्यों का, या तो ये कहिए कि हम हिंदुओं का मानसिक स्तर कितना नीचे गिर गया है। हम अपने माता पार्वती को भद्दा सा वेश दे देते हैं और पिक्चर का एटम सॉन्ग लगाकर वो पार्वती उस पे डांस कर रही होती है। मुझे ये देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या हमारे आराध्य, हमारे देवी देवता केवल और केवल हमारे मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं? इस बात पर सभी हिंदुओं ने विचार करना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सच है। नवरात्र में डांडिया खेलने के लिए घर की बड़ी महिलाएं जाती हैं और उनके साथ उनकी बेटियां भी जाती हैं। कभी जहाँ डांडिया खेला जाता है वहाँ की जगह का निरीक्षण करिए। आप ऐसा पाएंगे कि वहाँ पे कुछ लड़के सिर्फ और सिर्फ लड़कियां देखने को आते हैं कि लड़कियों ने कपड़े कैसे पहने हैं, उनके बाल कैसे हैं। तो घर की बड़ी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि हमें अपने बेटियों को कहाँ ले जाना है और कहाँ नहीं। क्या केवल संस्कृति और उत्सव के नाम पर हम हिंदू लोग अपना केवल और केवल मनोरंजन ही क्यों करना चाहते हैं? क्या हमने कभी अपनी बेटियों से ये कहा है कि नवरात्र चल रही है तो बेटी तू हमारे घर में दुर्गा सप्तशती का भी पठन करके देख ले, उससे भी कुछ फायदा होगा। लेकिन हम हिंदू लोग केवल अपने देवी देवताओं को मनोरंजन का साधन बनाने में लगे हुए हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि देवियों का जब जुलूस निकलता है तो उसमें बहुत से लोग शराब पीकर पिक्चर के भद्दे गानों पर देवी के सामने डांस करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में देवी सचमुच अवतार ले ले, वहां पे प्रकट हो जाए, तो उसे लगेगा कि ये इन असुरों का वर्णन तो मैंने दुर्गा सप्तश्रुति में सुना हुआ है, लिखा हुआ है। क्या ये वही तो असुर नहीं है? इन्होंने तो मद्यपान भी किया हुआ है और ये विभत्स नाच भी रहे हैं। कहीं ऐसी सिचुएशन में वो देवी ऐसे लोगों का सचमुच में संहार ना कर दे। तो ये ऐसे भद्दे गाने लगाकर शराब पीकर देवी के सामने नचना कहाँ तक उचित है? ये देखा जाता है कि सप्तश्रुति में तो ऐसा वर्णन है कि पहाड़ जैसे बड़े राक्षस को भी देवी ने पहाड़ से भी ऊंचा रूप धारण करके उसका संहार किया। तो उस संहारिणी देवी के सामने हम ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? बहुत बार ऐसा देखा जाता है, किसी पुरुष को देवी का रूप दे देते हैं और फिर वो किसी भद्दे से विचित्र गानों पे जुलूस पे डांस करता है। तो ये कैसा लगता है? उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा मान के चलिए कि किसी के माँ का जन्म दिवस है और उस माँ को भद्दा सा सजा दिया गया है और फिर कहा जाता है कि ये विचित्र से गाने हैं, इस पे तुम्हें अब डांस करना है। क्या उस देवी को ऐसा नहीं लगता होगा कि आज मेरी स्थापना है, आज मेरी पूजा अर्चा होती है और इन लोगों ने ये क्या कर दिया है कि मेरा वेश ऐसे भद्दे तरीके से किसी ने ले लिया है और कैसे विचित्र गानों पे ये सब नाच रहे हैं। तो ये क्या उस देवी का अपमान नहीं करते? हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है भगवद गीता और भगवद गीता में कर्मयोग बताया गया है। मतलब ये कहा गया है कि फल की चिंता न करते हुए सिर्फ मनुष्यों को कर्म करना चाहिए, वो भी ईमानदारी से।
लेकिन उत्सव के नाम पर, गणपति के नाम पर, नवरात्र के नाम पर बहुत लोग छुट्टियां ले लेते हैं और कहीं जाकर टाइम पास भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भारत में धर्म के नाम पर कुछ भी चल जा सकता है। धर्म के नाम पर कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ऐसी कोई हिम्मत करे तो उसका विरोध किया जाता है। तो क्या धर्म सिर्फ और सिर्फ गलत बातों को करने के लिए ही हमने बना के रखा हुआ है? उसके नाम पर छुट्टी ली जाए, उसी के नाम पर कुछ भद्दे से डांस किए जाए, उसी के नाम पर कुछ अजीब से रीति रिवाज बनाए जाए, यहाँ तक कि धर्म पे नाम पर हम बलि भी देते हैं। बलि में बकरे को मार देते हैं। वास्तव में सच बात ये है कि हमें अपने अहंकार की बलि देनी है देवी देवताओं के सामने, भगवान के सामने। लेकिन हम अपने अहंकार की बलि यानी मैं की बलि नहीं दे सकते। लेकिन बकरी जो होती है वो मैं करती है, तो हमारे अहंकार का प्रतीक उसे समझा जाता है और उस बेजुबान जानवर की ही बलि दी जाती है। वास्तव में ये जो सब दुनिया है ये परमात्मा और प्रकृति इनके मिलाप से बनी हुई है। परमात्मा मतलब सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा और प्रकृति मतलब देवी माता, उसे प्रकृति कहा जाता है। इन दोनों के मिलाप से ही ये दुनिया बनी है। तो बकरी कहो, बैल कहो, गाय कहो, समुंदर, पहाड़, ये सब कुछ प्रकृति, ये जो निसर्ग है ये प्रकृति का भाग है। और हम बकरी को, जानवर को देवी के सामने बलि देते हैं, तो ये बात भी क्या देवी माता को पसंद आती होगी? क्योंकि ये निसर्ग, ये जानवर उसी ने तो बनाए हुए हैं। अब हम बाकी धर्म या पंथ के बारे में भी बात करेंगे। क्या आपने कभी गौतम बुद्ध को देखा हुआ है कि उन्हें हाथ पर बिठा लिया है या उंगलियों पे दिखाया गया है या वो गाड़ी चला रहे हैं? क्या ऐसे चित्र आप लोगों ने कभी भगवान गौतम बुद्ध के देखे हैं क्या? क्या कभी आपने गुरु नानक देव का बाल स्वरूप उसे कंधे पे बिठा दिया है? ऐसे कुछ तस्वीरें आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी है क्या? नहीं देखी होगी, क्योंकि वो लोग अपने आराध्यों का और अपने धर्म का, रीति रिवाज का पूरी तरह से पालन भी करते हैं और उनका मान भी रखते हैं और उन्हें उतना महत्व भी देते हैं। मुस्लिम धर्म में भी वो लोग अल्लाह का कितना मान रखते हैं। क्या कभी आपने देखा कि अल्लाह से कुछ अलग ही विचित्र से स्टिकर बना के उन लोगों ने कहीं चिपका दिए हैं? कुछ उनके शर्ट पे कुछ अजीब अजीब से अल्लाह के कुछ स्टिकर लगा दिए हैं। ऐसा वो लोग नहीं करते, ये सिर्फ हम हिंदू लोग ही करते हैं। गणेश जी को बिठाते हैं, फिर देवी को बिठाते हैं और फिर उनका विसर्जन भी ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ पे कुछ गटारा होता है या खराब पानी होता है। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई जो कि कड़वी है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग मेरे इस बात से संगत भी नहीं होंगे, उन्हें ये बात सच नहीं लगेगी, लेकिन यही हमारी हिंदू समाज की सच्चाई है कि हम अपने देवी देवताओं का अपमान भी करते हैं और उन्हें केवल और केवल मनोरंजन का साधन समझते हैं। तो ऐसा क्यों? हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें अपने धर्म का मान रखना है और हमारे देवी देवताओं का भी मान रखना है। नहीं तो हिंदू समाज की अधोगति तो निश्चित है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हिंदू समाज में ये जागृति आ जाए कि हमारे देवी देवता केवल मनोरंजन का साधन ना होकर वो हमारे आराध्य है और उनके गुणों को हमें धारण करना है। ये बात लोगों तक हमें पहुंचानी है। आपके एक शेयर से मुझे फर्क पड़ता है,
इसीलिए आप मेरे वीडियो को शेयर करिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब पूरा करती हूँ। नमस्ते।